भाई पहले तो तालियां इंडिया के लिए, फाइट करा है। I think this is really proving to be one of KL Rahul's finest knocks ever. मैंने हमेशा बोलता था कि KL राहुल में जितना पोटेंशियल है, जितनी रेंज ऑफ स्ट्रोक्स है, जिस तरीके का, जिस कैलिबर का वो प्लेयर है, मेरे को सिर्फ एक ही शिकायत होती थी कि विराट कोहली रोहित शर्मा से आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, बिकॉज उनका एरा खत्म होते होते तक ना KL राहुल वाज द नेक्स्ट बिग थिंग, ही वाज योर बिगेस्ट बैटर, ही स्टिल इज, तो ही नीडेड टू टेक ओवर गेम्स। जैसे विराट कोहली टुक ओवर गेम्स ना, कि भैया मैं खड़ा हूं, मैं मैच जिता रहा हूं एंड नो ऑपोजिशन कैन डू एनीथिंग अबाउट इट व्हेन विराट कोहली डिसाइड्स दैट ही इज विनिंग द गेम। सेम फॉर रोहित शर्मा, कि रोहित शर्मा जैसे सोच लेता था भाई मैं आज मैच जिता रहा हूं, जिता के रखा, बट KL राहुल में वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही थी, इसीलिए T20 से ड्रॉप हो गए, इसीलिए टेस्ट से ड्रॉप हो गए, है ना। तो लगातार उनको अपने करियर में ना, इतने उम्र के भी हो गए और इतना ज्यादा मैचेस भी खेल गए, लेकिन वो कंसिस्टेंसी वाली चीज नहीं आ रही थी। दिस इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ व्हाट KL राहुल्स कैलिबर इज, कंसिस्टेंसी तो भाई आज की जो नॉक ये है ना, ये कोई हल्की नॉक नहीं है, ये इतनी पेशेंस से भी फ्लॉलेस नॉक है, फ्लॉलेस। एक गलती दिखा दो, टचवुड, एक गलती, और ऐसी सिचुएशन में जब आपको पारी चाहिए थी, जोफ्रा आर्चर बॉलिंग कर रहा है, वोक्स कर रहा है, स्टोक्स कर रहा है, कार्स कर रहा है, हल्की बॉलिंग लाइनअप नहीं थी लॉर्ड्स के अंदर, ऑन अ डिफिकल्ट पिच, इट वाज़न्ट एन इजी पिच एंड अंडर प्रेशर बिकॉज विकेट्स गिरी हुई थी, स्कोरबोर्ड पे ऑलमोस्ट 400 रन लगे हुए हैं। सो उस सिचुएशन में अगर KL राहुल आपका खेल कर 113 बॉल में एक गलत शॉट नहीं खेली इस आदमी ने, एक गलत शॉट दिखा दो मुझे, 100% कंट्रोल है, एक गलत शॉट नहीं खेली और 5 चौके मारे सिर्फ, तो मतलब कितनी मेहनत करके, जैसे रूट डिसाइड करके आया था ना कि भाई मैंने आउट नहीं होना, वही डिटर्मिनेशन आपको दिख रही है KL राहुल में, कि हम, और हमें पता भी था कि लॉर्ड्स के अंदर अगर किसी के, और अभी तो ये इतनी ग्रीन ट्रैक है भी नहीं, अगर आप ग्रीन ट्रैक दे भी देते ना, ये आदमी उस पे भी मार चुका है, ऑलरेडी 100 मार चुका है, 129 इसका है लॉर्ड्स के ऊपर। सो KL राहुल ने आज जो पारी खेली है अल्टीमेट, कल मैं भरोसा करता हूं कि KL राहुल कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक ऐसी बैटिंग KL राहुल ने बहुत कमी करी है, इन्होंने बड़ी बार करी है, बट जो इस बार करी है ना, क्योंकि अब ना तो विराट है ना रोहित है, ये सीनियर मोस्ट खिलाड़ी हैं। अगर आप इस बैटिंग लाइनअप में देखेंगे तो सीनियर मोस्ट प्लेयर इज KL राहुल, जडेजा को छोड़ के, जडेजा क्योंकि नीचे खेलते हैं, तो ऊपर के जो प्लेयर्स स्पेशली ओपन करते हुए आउटस्टैंडिंग इनिंग्स फ्रॉम KL राहुल। शुभमन गिल आज देखो, कभी ना कभी तो लॉ ऑफ एवरेजेस से नहीं होना, आगे शुभमन गिल, और पता क्या है, अब मेरे को शुभमन गिल के लिए भाई सिद्धू मूसेवाला की लाइन याद आती है कि जे करेगा तरक्की पुत हेठ मुल्लूगी, कि आज वो आदमी फेल हुआ है ना, सारे गिद्ध निकल आए हैं कि उसके फेलियर के लिए रुके हुए थे कि फ्लैट ट्रैक बुली और फ्लैट ट्रैक बुली। शर्म आनी चाहिए कसम से, एक फेलियर आदमी का होता है, आप पीछे चले जाते। इतना यंग कैप्टन 600 प्लस रन मार चुका है, विराट का रिकॉर्ड ऑलरेडी तोड़ दिया, अभी भी उसके पास 7 इनिंग बची है इस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के अंदर, सही बात है, वो अभी भी तोड़ने वाला है। एक फेलियर की वेट करते हो यार तुम लोग, तो बात सही है सिद्धू मूसेवाला की कि यार जे करेगा तरक्की पुत हेट मिलोगी, बट उसको आप जितना मर्जी हिट रेट दे दो, फिर भी इंडिया, वो जो लीडरशिप उसने दिखाई है ना, इंडिया के सारे प्लेयर्स आर कमिटेड टू विन द गेम, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट ऑल्सो फॉर द यंग कैप्टन। ऋषभ पंत की जितनी तारीफ कर सकते हो भाई, यार ऋषभ ने तो भाई आदमी के हाथ में लगी हुई है, आकर भी आपने देखा, आकर भी देखा, बैटिंग की तो बात छोड़ ही दो, ऋषभ पंत की बैटर तो वो इस टाइम पे टेस्ट फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड है, लेकिन बियॉन्ड हिज बैटिंग जो उसकी करेज है ना, जो उसकी हिम्मत है, कि आदमी के हाथ में लगी हुई है। कल भी करा रहा था दर्द में, कीपिंग भी नहीं कर पाया, फिर प्रैक्टिस गया, 15 मिनट प्रैक्टिस करी, उसमें भी उसको दर्द हो रही थी। भाई साहब उसने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करवाई, आउट हुआ शुभमन गिल, प्रेशर सिचुएशन थी, अगर वहां पर ये आउट हो जाता आप फंस जाते, पर उस प्रेशर सिचुएशन में आया, आते ही चौके मारे बशीर को, बल्कि पूछ रहा है KL राहुल से इसने बॉल कहां कराई, KL राहुल कह रहा है मिडिल लेग पे कराई, कह रहा मिडिल लेग पे कराई ना, अच्छा रुक जा, अगली बॉल मारी काओ कॉर्नर पे चौका, सेम ओवर में 2 चौके। मतलब जब भी सोचते हो ना आपकी यार प्रेशर सिचुएशन लगी हुई है, पंत यार आराम से, वो उसने लेट के भी ऊपर से मारी है, उसने स्वीप पे भी चौके मारे हैं, 3-4 चौके मारे हैं, उसने दिखा दिया भाई कि मैं प्रेशर लेता नहीं हूं, प्रेशर देता हूं। और बेचारा बीच में भी आपने देखा फिजियो आया, गेम रुका, फिर उसकी उंगली में दर्द हो रही लगातार, बट हार नहीं मानी। और वो बोल भी रहा है KL राहुल को कि तेज नहीं भागना, कोई बात नहीं, आराम से आराम से। तो ऋषभ जब भी आता ना क्रीज पे, ऑपोजिशन के जरूर दिल दहल जाते हैं, हमारे भी दहलते हैं, उसमें डाउट नहीं है, क्योंकि ऋषभ का भरोसा नहीं होता, कुछ भी हो सकता है। बट आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम ऋषभ पंत, आउटस्टैंडिंग बैटिंग फ्रॉम KL राहुल।
मैं आपको जो पहले बोल रहा था वो अभी बोल रहा हूं भाई, दिस विल बी अ ब्लॉकबस्टर टेस्ट मैच, ब्लॉकबस्टर टेस्ट मैच। ये टेस्ट मैच विल गो डाउन टू द वायर। उन्होंने भी पूरी फाइट करी है, उनको भी मैं कम नहीं बोलूंगा। जिस तरीके से स्टोक्स ने प्लान बनाया शुभमन गिल को आउट करने के लिए, आगे पूरा फील्ड पैक कर दिया ऑफ साइड पे, जिस तरीके से उसने बशीरन को भी लगाया, जैसे ऋषभ पंत आया ईगो चैलेंज करी, जिस तरीके से जोफ्रा ने शुरू में विकेट ली, स्टोक्स ने खुद विकेट ली जी। स्टोक्स ने जब करुणा वो जो रूट की कैच, सो दोनों साइड्स लगी हुई हैं, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। अपने स्किल लेवल पे सारे खरे उतर रहे हैं, पूरी दुनिया के सामने अपनी स्किल को डिस्प्ले कर रहे हैं। केएल राहुल यहां से अपनी क्लास दिखा रहा है, ऋषभ पंत अपनी क्लास दिखा रहा है। शुभमन कितना डिसअपॉइंटेड था यार, अपना सर झुका के वो गया है ना। ठीक है भाई, हर दिन आपका नहीं होता, थोड़ा सा उस डिस्टर्बेंस भी थी, थोड़ा सा आई थिंक एडवेंचरस हो रहा था इस इनिंग में, वो वाला जोफ्रा के सामने नहीं नजर आया। जोफ्रा वाला ओवर वाज थोड़ा ना फ्रस्ट्रेट हो गया था शुभमन गिल, आई डोंट नो व्हाई। अगर वही डिटर्मिनेशन होती ना जो सेकंड टेस्ट में थी, आज फिर 100 मार देता, कोई बड़ी बात नहीं थी, टेक्निक में कोई कमी नहीं थी, सही खेल रहा था। लेकिन आज उसका दिन नहीं था, सीधी बात है, और लॉ ऑफ एवरेजेस की तरफ से उसको आउट होना था। मगर यहां पर हर प्लेयर जो भी आ रहा है 150% अपना दे रहा है, चाहे वो करुण नायर हो जो खेल के गया 40 रन की इनिंग, चाहे वो ऋषभ पंत अभी खेल रहा है, चाहे वो केएल राहुल खेल रहा है, चाहे वो इंग्लैंड के सारे खिलाड़ी हैं। भाई लॉर्ड्स में किसी को भी हार बर्दाश्त नहीं है, 1 ऑल है। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट देखने का जो मजा अब आ रहा है ना, आई वांट टू थैंक बोथ टीम्स यार, दोनों टीम्स के लिए तालियां हैं। मेरे को इतना मजा आ रहा है इस टाइम पे टेस्ट मैच देखने के लिए। हर एक बॉल इज एन इवेंट, आपको कुछ नहीं पता उस बॉल पे ऋषभ ने चौका मारना है, फिजियो ने आना है उसका हाथ चेक करने, केएल राहुल ने डिफेंस करना है, 50 पूरा करा केएल राहुल ने, या फिर बीट होगा कोई ना कोई, आप बशीर को लगाओगे, कोई ना कोई पैतरा बेन स्टोक्स खेलेगा। आउटस्टैंडिंग टेस्ट मैच, और कल वाला दिन और बेटर होना। बिल्कुल सेम सिचुएशन नहीं है जो कल इंग्लैंड की थी मेरे हिसाब से। कल क्या था, हम बात कर रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड बहुत ज्यादा आगे भी नहीं निकली है और सामने वाली टीम कुछ गेम से बाहर भी नहीं हुई है। इंग्लैंड के पास भी एक फेयर चांस है, 3 विकेट उन्होंने निकाली, रन कितने बने, करीब 140। तो इंडिया भी बहुत ज्यादा आगे नहीं निकल गया, इंडिया को भी रन बनाने चाहिए थे थोड़े से और, 25-30 रन और या 40 रन और हो सकते थे, लेकिन वो कम रह गए क्योंकि विकेट भी आपने ली राइट टाइम पे। बेन स्टोक्स ने सही पैतरा लगा के आपको विकेट भी निकाल के दी। अब अल्टीमेटली बात यहां पे ये है कि कल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि केएल राहुल और ऋषभ पंत, स्पेशली केएल राहुल, सर केएल राहुल को यहां पे 100 मारना ही पड़ेगा, साफ सीधी बात है। क्योंकि इसके बाद जो बैटर हैं, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, नो डाउट आप रविंद्र जडेजा पे वॉशी बिलीव कर सकते हो, लेकिन अभी जो बैटर क्रीज पे हैं ऋषभ पंत, और बाय द वे ऋषभ पंत की भी एक बात है, एक सेकंड, ये नहीं फर्स्ट इनिंग, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन कितने रन बने हैं, कितनी है सेशन समरी, हाँ सेशन समरी दिखाइए, रन रेट कितनी। मैं ये कह रहा हूं कि देखो एक बंदा ऋषभ पंत भाई, मेरे को ना एक भरोसा होता था विराट कोहली पे एक टाइम पे जब उसका प्राइम था टेस्ट क्रिकेट के अंदर कि ये रन मारेगा ही मारेगा, और एक है ये बंदा ऋषभ पंत जिसपे प्राइम पे मुझे भरोसा है कि ये रन मारेगा ही मारेगा, चाहे इंजर्ड हो चाहे जो मर्जी हो, ये आके इंडिया के लिए उतरेगा और रन भी मार के दिखाएगा। आज बहुत डिफिकल्ट, अब मैं बस ये कह रहा हूँ, पर मेरा आपसे ये सवाल है, मेरा आपसे सवाल है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि आज का दिन आपने निकाल लिया एट द एंड, बट ऐसा नहीं लग रहा कि पार्टनरशिप लगती है, लेकिन अचानक से क्या हो जाता है, एकदम से विकेट आती है यार, ये पिच भी वैसी है यार। मैंने आपको, जब आपने मेरे से पूछा था कि आपको क्या लग रहा है कितने रन बनेंगे, मैंने आपको पहले बोला था कि इंडिया जीतेगी, मैंने आपको पहले भी बोला था वही सेम, आई एम 350 उतना ही बनेगा आपका, उसके 350-400 के आसपास पड़ेगा आपका। इंग्लैंड शायद थोड़ी लीड ही लेके जाएगी बिकॉज ये पिच ही ऐसी है, बट स्टिल अभी भी इंग्लैंड ही आगे है गेम में, बिकॉज आपके 3 विकेट गिर चुके हैं, अभी आप कितने से पीछे हो, भाई 240 रन से आप पीछे हो, 240 रन बहुत है भाई। कल जैसे आपने बोला केएल राहुल हैज टू मेक अ सेंचुरी, ऋषभ पंत हैज टू स्कोर बिग, रविंद्र जडेजा, वॉशिंगटन सुंदर, दे ऑल हैव टू कंट्रीब्यूट। रेड्डी यार, रेड्डी का यहाँ पे नीतीश कुमार रेड्डी को, इवन मैं बोल रहा हूँ आपकी टेल को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, बुमराह वगैरह को खड़ा होना पड़ेगा थोड़ी टाइम, उनकी जरूरत पड़ेगी जैसे इंग्लैंड को जरूरत पड़ी, तो ना ही पड़े। इंग्लैंड और हमारी इनिंग्स डिफरेंट कैसे है, इंग्लैंड की विकेट जा रही थी गुच्छों में, उनकी 2 विकेट लेते हम, उसके बाद पार्टनरशिप लग जाती, उनकी 3 विकेट लेते हम, उसके बाद पार्टनरशिप लग जाती, हमारी पार्टनरशिप लगती है, एक जाती है बीच में, फिर पार्टनरशिप लगती है, एक जाती है बीच में, फिर सो इट्स गोइंग ऑन अ सिमिलर ट्रैक, बट द बेसिकली द fall of wickets is in a very different manner for both innings, but I think it's an outstanding test match. Again I'll say that it will be a test of patience, nerves and skill set. Skill तो देखो पूरी दुनिया के सामने दोनों टीम्स डिस्प्ले कर रही है कि भैया अगर इंग्लैंड ने अच्छा खेला तो इंडिया आज कोई बुरे पोजीशन में नहीं है, नहीं इंडिया भी आज ऐसी पोजीशन में जा रही है, जिसने कल इंग्लैंड की लॉर्ड्स के टेस्ट मैच की 3rd डे की टिकट खरीदी है ना, वो बोल रहा होगा मजा आ गया भाई, कल जबरदस्त टेस्ट मैच देखने को मिलेगा, बिकॉज
देखो टेस्ट मैच में ठीक है, इवन इफ यूर इंग्लिश फैन आप चाहोगे इंडिया कोलैप्स हो जाए, इवन इफ इंडियन फैन आप चाहोगे इंग्लैंड कोलैप्स हो जाए, लेकिन ये मैच विल गो डाउन टू द वायर। 1-1 के बाद ये टेस्ट मैच किसी को भी बर्दाश्त नहीं है हारना, और दोनों टीम्स बहुत अच्छा लेकिन cricket एक चीज खेली। यार इंडिया ये की ना, इस टेस्ट मैच में इंडिया की 6 सेशन आपकी एक गलती, बस एक चीज बोलूंगा, आपकी एक गलती की वजह से ना इंग्लैंड थोड़ा आगे लग रहा है इस टाइम पे। क्यों? आपको लिटरली 320 रन चेस करने नहीं बढ़वाने के लिए ज्यादा आप कार से बढ़वाया। 387 बहुत ज्यादा हो गया। Catch, catch, वो shift केएल मार राहुल catch। ने जो ड्रॉप करी है, इसीलिए अब केएल राहुल 100 मारे, वो सारा बराबर करे Compensate और करे बाकियों वो। करना, और कर रहा है वो, लेकिन वो एक गलती की, देखो कितना क्लोज टेस्ट मैच चल रहा है, अगर वो जो रूट कैच ना पकड़ता अभी इंग्लैंड कहाँ होती, हालत खराब कहीं भी ना, इंडिया केएल राहुल आउट ना होता और करुण नायर भी आउट, इंडिया आगे होती रनों में। कोई आउट ना होता, अभी एक विकेट गई होती सिर्फ, अगर वो आउटस्टैंडिंग कैच वो ना आप जीतते जाते आराम पकड़ता। से। सो इट इज अ गेम ऑफ सच फाइन मार्जिन्स के वन आउटस्टैंडिंग कैच लाइक जो राउल डिड और वन ब्लंडर लाइक केएल राहुल डिड विद द बॉल, वो आपका मैच पूरा पलट सकता है। बट हैविंग सेड दैट, हम टेरेबल सिचुएशन में नहीं है, हम एक डिसेंट सिचुएशन में है। ऋषभ पंत और केएल राहुल को कल का ऑलमोस्ट पूरा सेशन खेलना पड़ेगा पहला। अगर आप पहला पूरा सेशन खेल जाते हो 2 घंटा, अगर आप सरवाइव कर जाते हो, बिकॉज जब आप, क्योंकि बॉल हो गई है पुरानी, बॉल तो पुरानी हो अब गई। देखो आपके बैटर्स को इतनी टेंशन नहीं हो रही, ये भी बशीरन बुशीरन लगा चुके हैं, ये भी हो चुके हैं ठंडे कि हाँ भैया मिल गई विकेट मिल गई, लेकिन अभी इतना चांस नहीं लग रहा। ऋषभ पंत जब से आया उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, केएल राहुल को तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही। सो दे आर आल्सो रनिंग आउट ऑफ आइडियाज एंड द बॉल इज ओल्ड नाउ, जिस पे कैपिटलाइज कर सकते हो। कल मजा इस चीज में आएगा कि इंडिया की स्ट्रेटेजी क्या होगी। विल ऋषभ पंत एक्चुअली गो फॉर अटैक, क्योंकि केएल राहुल तो अपना पूरा 100 करेगा, आराम से करेगा, वो तो उनको तड़पा के मारेगा, बट ऋषभ पंत उस साइड से क्या करेगा, आप कितने रन रेट से खेलोगे, क्या कोई विकेट लेने में कामयाब होगा इंग्लैंड? आई थिंक एब्सोल्युटली ब्यूटिफुली सेटअप टेस्ट मैच, बट स्टिल आई विल से दोज रन्स दैट यू गेव एक्स्ट्रा could come back to haunt you, because 387 is just too much after you had them at 270 for 7. 387 की ऋषभ पंत के लिए 2 जनों ने तारीफ करी, एक तो कुमार संगकारा, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैटर, उन्होंने बोला इट वुड हैव बीन इजी फॉर ऋषभ टू कम आउट लेटर, मैं बोल रहा था आपको, बट डिसाइडेड टू बैट फॉर हिज साइड। टाइम अभी आ सेकंड, गया। नासिर हुसैन ने बोला ही इज अ टीम मैन, स्मॉल थिंग्स मैटर फॉर अ टीम। सर वो वाइस कैप्टन है, मैंने आपको ये बात पहले भी बोली थी कि उसके दिल में 1% की रंजिश नहीं है, वो तो नहीं है कि यार शुभमन गिल को कप्तान बना दिया। वो जितना सपोर्ट कर रहा है इस टीम टाइम के पे लिए शुभमन होता है। गिल को, वो जितना सपोर्ट कर रहा है केएल राहुल को, वो जितना सपोर्ट कर रहा है टीम इंडिया को, गौतम गंभीर को, सही बात उसको किसी 1% आउंस ऑफ हेट्रेड नहीं है किसी के Agreed। लिए। देश के लिए खेल रहा है और अपने भाइयों को उठा के रखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि अगर वो चाहता, जितना उसको आराम दर्द से हो रहा था आराम से प्रियांशु, आता। आप कल से, यार वो आदमी जिंदगी में कभी ग्लव्स रख के नहीं जाता। नहीं, पहली जितना बार हमने हुआ है, ऋषभ का बहुत करियर देखा, जो time मैंने के- पर्सनली first time देख उसको रहा हूँ। ऑब्जर्व करा है, मैंने उसको ऑस्ट्रेलिया में देखा खेलते हुए, मेरी इंटरेक्शन, जितना मैंने उस लड़के को देखा है ना, वो इतना तगड़ा है मेंटली एंड फिजिकली। वो जिंदगी में कभी फील्ड से ऑफ ना जाता अगर उसको इतनी तकलीफ ना हो रही थी, उसकी उंगली पे ना लगी होती, और वो ग्लव्स तो छोड़ता ही नहीं, कभी नहीं जाता वो ऑफ द फील्ड। वो ऑफ द फील्ड गया, उसने रेस्ट लिया, लेकिन वो मेहनत करके पहले भी बैटिंग करने गया, वो 15 मिनट फिर बैटिंग करने गया, Practice की। उसके हाथ में दर्द हो रही थी, लगातार अपने हिसाब से बात करता है, नहीं ऋषु, नहीं ऋषभ करना है, ये करना है, लगा हुआ है। अल्टीमेटली बैटिंग करने आया। इट वुड हैव बीन द इजीएस्ट थिंग टू डू। कोई उसको मना भी नहीं करता अगर वो बोलता कि कोच मेरे हाथ में लगी हुई है, आई नीड अ नाइट्स रेस्ट, अभी आप जडेजा को भेज दो या अभी आप वॉशी को भेज दो, या जिसको भेजना है भेज दो, मैं आई एम नॉट रेडी येट, राइट? और उसको एक रात मिल जाती रिकवर करने के लिए, लेकिन उसमें अगर विकेट उड़ जाती ना तो आप काम हो तो जाता। आप उड़ जाते फिर। और हमने जिंदगी भर, जब से ये लड़का खेल रहा है, ऐसी प्रेशर सिचुएशन में ऋषभ पंत जब आता है यही रन तो मारता। आपको इत्मीनान भी होता है, चौके भी आते हैं, और आपको हैरान भी करता है, यार ये सिचुएशन हैरान, मार रहा इसने है। फिर चौके मार दिए, ये फिर तोड़ के चला गया, इसने फिर काउंटर अटैक कर दिया। ही इज द बेस्ट टेस्ट बैटर फॉर मी in the entire world, simply because of the kind of pressure situations that he handles day in and day out in every test match, and his commitment is second to none. So I have a lot of, जो लोग बोलते थे पंत यारी, यार आप जितना मर्जी बोल लो, मैं तो खुद बोलता हूँ टेस्ट में पंत तो यारी, बादशाह because है वो। उसकी जितनी रिस्पेक्ट मेरे मन में है ना, उस लड़के ने जितना देखा, एक्सीडेंट से जो वापस आया, जो मैं एडम गिलक्रिस्ट से इंटरव्यू करा था, आप जाके सुनो, एडम गिलक्रिस्ट से बड़ा कीपर बैटर नहीं मिलेगा आपको, वो धोनी लगा सकते हो आप, उससे बड़ा कीपर बैटर नहीं आया भाई। वो कह रहा है मेरे टॉप 3-4 प्लेयर्स में आता है ऋषभ पंत देखने के लिए, एंटरटेनमेंट वाइज। नहीं, वो तो और वो कह entertainer रहा है है। कि अगर आप उसमें थोड़ा सा भी आप उसमें ये कर रहे हो ना कि जी ये ऐसा खेलता है वैसा खेलता है, सर वो खेल ही रहा है, मिरेकल है, जितना बड़ा भयानक उसका एक्सीडेंट हुआ था। सही और बात। जब एक्सीडेंट हुआ था, आप इस लड़की की कमिटमेंट देखो, मम्मी क्या पूछ रही थी
कि मेरा बेटा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा। ऋषभ पंत क्या बोल रहा था, डॉक्टर मैं खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा। इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद जहां पता नहीं है बंदा बचेगा नहीं बचेगा, इस आदमी में था कि यार खेलूंगा नहीं खेलूंगा ये बता दो।